गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो हम एमसीक्यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर के टॉप एमसीक्यूज़ हैं। हमने जो गोल रखा है 500 एमसीक्यूज़ का गोल रखा है, तो उसे हम बढ़ा भी सकते हैं। मे बी वो 1000 तक जाएंगे, 1500 तक जाएंगे। लेकिन ये वो एमसीक्यूज़ है जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और हर किसी एग्ज़ाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पीवाईक्यूज़ हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज़ हैं। सबको मिला के हमने लाया है, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन के साथ लाई है, जिसे आपको अच्छी तरह समझ आए। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, सबसे पहले वो फ्री है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो होप आपकी फैमिली ठीक होगी, आप सब ठीक होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन। पिछले जो वीडियोस में सेक्शन 10 किए थे हमने, हर सेक्शन में 10-10 एमसीक्यूज़ किए थे। तो आज फिर से सेक्शन फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड ईमेल बेसिक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट टाइप ऑफ एप्लीकेशन इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो हमारे पास किस तरह की एप्लीकेशन है, तो उसे हम स्प्रेडशीट कहते हैं। एक्सप्लेनेशन देखेंगे थोड़ी सी। मैंने डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिखा है, ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, ताकि मैं एक्सप्लेनेशन को अच्छी तरह आपको समझाऊँ और आप अच्छे से इसको पढ़ो और समझो। Spreadsheet software like Excel is used to organize, format and calculate data using a grid of cells। तो spreadsheet जब आप Microsoft Excel ओपन करते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पे एक स्प्रेडशीट होता है, ओपन होता है, जो उसका ऑर्गेनाइज करते हैं, जो हमें काम आता है ऑर्गेनाइज करने में, फॉर्मेट करने में एंड कैलकुलेट डेटा यूजिंग ए ग्रिड ऑफ सेल्स। तो हम जो सेल्स पे काम करते हैं वहाँ पे हमें कैलकुलेट करने में मदद होती है। वर्ड प्रोसेसर्स लाइक MS वर्ड, वर्ड प्रोसेसर जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। आर फॉर राइटिंग डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट पे काम के लिए आते हैं, यूज़ आते हैं। एंड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर लाइक MS पावर पॉइंट इज़ फॉर क्रिएटिंग स्लाइड शो। अगर स्लाइड शो के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई पूछेगा स्लाइड शो हमें कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है स्लाइड शो में, तो आप बताओगे पावर पॉइंट। और अगर कोई कहेगा कि डॉक्यूमेंट के लिए, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और कैलकुलेशंस के लिए हमें स्प्रेडशीट या माइक्रोसॉफ्ट, जिसे हम एक्सेल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कंट्रोल एस। कंट्रोल प्लस एस जो हमारे पास है, ये एक शॉर्टकट की है, जैसे कंट्रोल A B C अप टू Z है। ये भी हम करेंगे किसी वीडियो में, पूरा आपको एक A से Z तक आपके सब कंट्रोल कीज़ बताया जाएगा। तो ये आता है कंट्रोल प्लस एस, हमें काम आता है सेव द डॉक्यूमेंट। एक्सप्लेनेशन देखेंगे थोड़ी सी। दिस इज़ ए क्रिटिकल शॉर्टकट यूजिंग कंट्रोल प्लस एस फ्रिक्वेंटली सेव्स योर प्रोग्रेस सो यू डोंट लूज वर्क। तो आप क्या करते हो जब आप किसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करते हो, किसी पेज पे, किसी डॉक्यूमेंट पे काम करते हो, जब आप सिंपली कंट्रोल एस से कुछ नहीं होगा, कंट्रोल A जिससे हम सेलेक्ट करते हैं टेक्स्ट को, फिर कंट्रोल S जिससे वो सेव होता है कि आपका जो काम है वो आप लूज़ ना करो, अगर शट डाउन हो तो डिलीट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड टू क्रिएट प्रेजेंटेशन। तो पिछले ही वीडियो में, पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि जो हमारा प्रेजेंटेशन के लिए हमें कौन सा काम आता है, वो आता है MS पावर पॉइंट। पावर पॉइंट इज़ माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन टूल। ये एक माइक्रोसॉफ्ट, जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, उसका ये एक टूल है, एक हिस्सा है। अलाउंग यू टू क्रिएट स्लाइड्स विद टेक्स्ट। तो हम वहाँ पे स्लाइड्स बनाते हैं टेक्स्ट की, इमेजेस बनाते हैं, एंड चार्ट्स टू प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन। और अगर हमें इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो हम उसी से बनाते हैं, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे इमेजेस हो या चार्ट्स हो। व्हाट इज़ अ सेल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट जो, जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी कहते हैं, उसमें जो सेल होती है वो एक्चुअली होती क्या है। द इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड ए कॉलम। तो इंटरसेक्शन हो गया जहाँ पे कट होता है। अगर जैसे रोज़ चलते हैं, फिर कॉलम्स चलते हैं, जो वो एक प्लेस पे मेट होते हैं, वहाँ पे वो बनाते हैं सेल। ईच स्मॉल बॉक्स इन एक्सेल ग्रिड इज़ ए सेल। तो जो छोटा बॉक्स होता है एक्सेल ग्रिड पे, उसे हम सेल कहते हैं। इट इज़ अ फंडामेंटल यूनिट वेयर यू एंटर इंडिविजुअल पीसेज ऑफ डेटा लाइक ए नंबर और ए वर्ड। तो ये एक छोटा सा यूनिट होता है, फंडामेंटल यूनिट होता है, जहाँ पे आप इंडिविजुअल पीसेज ऑफ डेटा, आप डेटा देते हो, आप नंबर देते हो या अल्फ़ाबेट देते हो, तो ये वहाँ पे एक सेल बन जाता है। ये एक स्क्वायर नहीं होता है, रेक्टेंगुलर शेप होती है इसकी। व्हाट इज़ द फाइल
एक्सटेंशन फॉर ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। तो जब हम सेव करते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट तो उसमें जो लास्ट में खुद ब खुद एक एक्सटेंशन बना रहता है, वो क्या बना रहता है, वो बना रहता है डॉक एक्स, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन देखेंगे थोड़ी सी। द एक्स इन डॉक एक्स एंड एक्सएलएस पीपीटी, एक्सएलएस हो गया एक्सेल में, पीपीटी हो गया पावर पॉइंट में, was added in Office 2007 and stands for Open XML। तो ये ऐड किया गया था, ये जो एक्स है ये 2007 के बाद ऐड किया गया था। उससे पहले हमारा डॉक था, डॉट एक्स एल एस था, डॉट पी पी टी था। तो ये एक्स जो है एक्सटेंशन फाइल, इसका जो फुल फॉर्म है एक्सटेंशन फाइल है, ये 2007 से आगे आगे इसमें रखा गया है। द फॉर्मेट स्टैंडर्ड माइक्रोसॉफ्ट यूजेस, ये अब यही फॉर्मेट यूज़ करता है। What is the file extension for a Microsoft Excel workbook modern versions? तो अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने ये किया है, डॉट एक्स एल एस एक्स, सिमिलर टू डॉट डॉक एक्स फॉर वर्ड, एक्स एल एस एक्स is for modern file extension for Excel workbooks. Older extension was Excel। तो जो हम older थे वो थे डॉट एक्स एल एस। तो ये एक्स हो गया इसमें ऐड। इन एम एस वर्ड द पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप ऑप्शन इज़ रेफर टू। जो हमारे पास एम एस वर्ड में जब हम प्रिंट लेआउट देते हैं, हमें देखना होता है कैसे, या प्रिंट आउट चाहिए होता है, तो हम या तो उसे पोर्ट्रेट में निकालते हैं या लैंडस्केप में निकाल देते हैं। तो वो क्या होता है, वो एक पेज ओरिएंटेशन होता है कि हम पेज को कैसे देखते हैं, कैसे हमें चाहिए। पोर्ट्रेट इज़ ए वर्टिकल लेआउट टॉलर दैन इट्स वाइड। तो पोर्ट्रेट जो होता है एक्चुअल में ये, अब ये सोचो कि ये लंबा होता है, ठीक है। A4 साइज़ जो होता है लंबा होता है, ये हमें लंबा मिलता है, याद रखने के लिए ये बात है। लाइक ए स्टैंडर्ड लेटर, जैसे हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट लेटर होती है। लैंडस्केप इज़ अ हॉरिजॉन्टल लेआउट वाइडर दैन इट्स टॉल। ये जब उसको हमने बोला था वो लंबा होता है, लेकिन इससे आप सोचो ये चौड़ा होता है। व्हाट डज सी सी स्टैंड फॉर इन एन ईमेल। तो ईमेल में हमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, बी सी सी, सी सी। तो वो हम देखेंगे क्या है। सी सी का मतलब है कार्बन कॉपी। तो कार्बन कॉपी इज़ ए टर्म फ्रॉम व्हेन फिजिकल कॉपीज़ वेर मेड यूजिंग कार्बन पेपर। तो कार्बन कॉपी जो पहले एक टर्म है हमारे पास, ये जो फिजिकल कॉपीज़ वेर मेड मेकिंग यूज कार्बन कॉपी। तो आज से कुछ टाइम पहले जब हमें एक लेटर लिखना होता है या कोई डॉक्यूमेंट लिखना होता है 2-3 पेजेस पे, तो हम बीच में उन पेजेस के एक ब्लू कलर का एक कार्बन पेपर रखते थे, हम ऊपर लिखते थे, वो नीचे फुल एक पे लिखते थे, वो 3 पे कॉपी होता था, ये था। लेकिन इन ईमेल में क्या है, इट मीन सेंडिंग अ कॉपी टू समवन फॉर देयर इन्फॉर्मेशन। कोई कॉपी इन्फॉर्मेशन ईमेल की सेंड करना किसी को इन्फॉर्मेशन के लिए। दे आर नॉट द प्राइमरी रेसिपेंट, वो प्राइमरी रेसिपेंट नहीं है। दैट मीन्स अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट या ईमेल सेंड करना होगा, आगे बंदा है फॉर एग्जांपल पर्सन ए, उसे सेंड करना है, लेकिन उसमें जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है ABCD, 4 बंदे होते हैं, आप चारों को सेंड करते हैं, वो देख सकते हैं उसे, लेकिन जो मेन होता है वो एक को आपने सेंड करनी होती है। बट द अदर्स कैन सी दे वर इंक्लूड, जिसको आप इंक्लूड करते हो, जिसको आप उसमें रखते हो CC में, कार्बन कॉपी में भेजते तो ये एक बंदे को, लेकिन कार्बन कॉपी में आप ये 2-3 बंदों को भी भेजते हो, वो भी देख सकते हैं। ज़्यादातर ये काम होता है जो हमारे प्राइवेट सेक्टर हैं, जो बैंकिंग है, या जो ये दीज आप प्राइवेट सेक्टर में जो भी होता है, ईमेल हमें सेंड करनी होती है एक बंदे को, वो 2-3 जो वहाँ पे HR होता है उसको सेंड करनी होती है, लेकिन उसकी जो कंपनी होती है उसमें बंदे होते हैं, उनको भी देखने के लिए वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हाँ भाई मैंने ये सेंड कर दी है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज BCC स्टैंड फॉर एन ईमेल। तो अभी हमने देखा कार्बन कॉपी होती है जो हर कोई देखता है। अब ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी है, इज सिमिलर टू CC बट विद अ की डिफरेंस, नो अदर रेसिपिएंट कैन सी द नेम और ईमेल एड्रेस लिस्टेड इन द BCC फील्ड, इट इज़ यूज्ड फॉर प्राइवेसी। तो यहाँ पे हमें क्या होता है, कोई भी रेसिपिएंट जिससे आप ये मेल सेंड करोगे, कैन सी द नेम्स और ईमेल एड्रेस, वो ना नेम देखता है ये किसने सेंड की है, ना ईमेल देख सकता है कि किस बंदे ने सेंड की है। ये BCC पे फील्ड होते हैं, ये थोड़ा प्राइवेसी के लिए यूज़ होता है। CC पे हर कोई बंदा देखता है कि कहाँ से आया है मेल, एक बंदे को सेंड करनी है, उसके जो 2-3 लोअर ग्रेड के होते हैं, लोअर पोजीशन के होते हैं, उनको पहुंच जाता है कि हाँ इस बंदे ने सेंड किया है। लेकिन
यहाँ पे BCC में आपने A को सेंड की, BCD ने देखी, लेकिन उन्हें खाली पढ़ा, समरी पढ़ी, ईमेल में लिखा क्या है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता ये सेंड किसने किया है। ये थोड़ा प्राइवेसी के लिए यूज़ होता है सर। विच एप्लीकेशन इज़ ए पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट फॉर मैनेजिंग डेटाबेस। तो मैनेजिंग डेटाबेस हमारा DBMS जिसे हम कहते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी कहते हैं। MS एक्सेस इज़ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, यूज टू स्टोर, ऑर्गेनाइज एंड रिट्रीव लार्ज अमाउंट ऑफ स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन लाइक कस्टमर्स लिस्ट और इन्वेंट्रीज। तो ये हमें काम आता है जहाँ पे हमें एक लंबी लिस्ट होती है कस्टमर्स की, या उनकी इन्फॉर्मेशन होती है, या इन्वेंट्रीज हो गया हमारे पास, बैग स्टोर में कितना स्टॉक पड़ा है उसका जो लिस्ट है उसे हम डाटाबेस मैनेजमेंट में स्टोर करते हैं। तो इसका जो सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया। अब सेक्शन 1 में हमने 10 MCQs किए हैं। होप आपने समझा होगा, आपने मैक्सिमम का आंसर भी दिया होगा। अब सेक्शन 2 है हमारे पास, कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड फाइल टाइप्स। तो हम देखेंगे कीबोर्ड शॉर्टकट्स, थोड़े से सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन फाइल टाइप्स भी हम इसमें चेक करेंगे। व्हाट इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट टू कॉपी सिलेक्टेड टेक्स्ट। तो कीबोर्ड में हमें कौन सा शॉर्टकट यूज़ होता है जो हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो उसे हमारा जो शॉर्टकट है वो है Ctrl+C, लेकिन उससे पहले सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना होता है टेक्स्ट को, जो हम Ctrl+A से कर सकते हैं या माउस से ड्रैग कर सकते हैं। Ctrl+C हमें काम आता है। तो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। दिस शॉर्टकट कॉपीज द सिलेक्टेड आइटम, टेक्स्ट एंड इमेज, ए फाइल टू योर कंप्यूटर्स क्लिपबोर्ड सो इट कैन बी पेस्टेड एल्सवेयर। तो जब हम सिलेक्ट करते हैं, Ctrl+A करते हैं, हो गया पूरा, उससे सारा जो पेज है हमारे, जितने भी पेज हैं, जितना भी टेक्स्ट है वो सिलेक्ट होता है। फिर उसको हम Ctrl+C करते हैं तो हो गया कॉपी। तो ये हमारे क्लिपबोर्ड में एक रिज़र्व रहता है, जहाँ पे हमें चाहिए वहाँ पे पेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, Ctrl+V हमें पेस्ट करने में काम आता है। व्हाट इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट पेस्ट कॉपी टेक्स्ट। तो यही हमारे पास जो पिछले क्वेश्चन से रिलेट है कि हम अगर पेस्ट करना होगा अब कैसे कर सकते हैं। दिस शॉर्टकट टेक्स वट एवर इज़ ऑन योर क्लिपबोर्ड। जो भी हमने क्लिपबोर्ड में रखा है, कॉपी करके रखा है, वो हमें काम आता है Ctrl+V से, फ्रॉम यूजिंग Ctrl+C और Ctrl+X एंड इंसर्ट एट कर्सर्स लोकेशन। जहाँ पे हमारा कर्सर है वहाँ पे हम Ctrl+V करते हैं। Ctrl+X होता है रिडो, जो हम डिलीट करते हैं उसको वापस लाना। तो अंडो रिडो ये देखेंगे आगे। व्हाट इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट टू अंडो द लास्ट एक्शन। सॉरी, X जो होता है वो रिडो के लिए काम आता है, और Z जो होता है वो अंडो के लिए काम आता है। अंडो मीन्स अगर हमने कुछ डिलीट किया है उसको वापस लाना है बाय मिस्टेक। हम कुछ काम कर रहे हैं तो हमने कुछ डिलीट किया वापस, तो वो हमें इम्पोर्टेंट था, अब हमें वही करना है, लेकिन अब हम थोड़ा टाइम लगेगा। 2-3 लाइन्स थी, या पैरा था, या पेज था, अब हमें टाइम लगता है उसको वापस टाइप करने में। तो हम Ctrl+Z देते हैं तो वापस काम पूरा सामने आ जाता है। दिस इज़ एन एक्सट्रीमली यूजफुल शॉर्टकट। ये हमें बहुत काम आता है। दैट रिवर्स योर लास्ट एक्शन। जो हमने लास्ट में एक्शन किया उसको रिवर्स करता है ये। वेदर इट वाज टाइपिंग, डिलीटिंग और फॉर्मेटिंग। तो यहाँ हमने इसे टाइप किया है, Ctrl+Z करेंगे वो डिलीट होगा, डिलीट किया है Ctrl+Z करेंगे वो वापस आ जाएगा। और फॉर्मेटिंग, किसी को फॉर्मेट किया है, कलर टेक्स्ट चेंज किया है, कलर चेंज किया है, साइज़ चेंज किया है, Ctrl+Z करने से वो हमें वापस मिलता है। व्हाट डज द कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+A डू। ये हमने पहले भी देखा है कि विदाउट ए दिस शॉर्टकट कीज वोंट वर्क। सो सिलेक्ट ऑल कंटेंट या टेक्स्ट, सारा कंटेंट ये सिलेक्ट करता है। दिस सिलेक्ट्स ऑल कंटेंट इन द करंट विंडो। जो हमारे पास विंडो में सारा कंटेंट है उसे ये सिलेक्ट करता है। वेदर इट इज़ ऑल टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट, चाहिए डॉक्यूमेंट में पूरा का पूरा टेक्स्ट क्यों ना हो। ऑल फाइल्स इन ए फोल्डर में सारे फाइल्स क्यों ना हो। और ऑल एलिमेंट्स ऑन ए वेब पेज, या एलिमेंट जो है हमने वेब पेज ओपन किया है उसमें सारे एलिमेंट्स हो, उनको भी सिलेक्ट करने के लिए काम आता है। व्हाट डज द फाइल एक्सटेंशन .jpg और jpeg टिपिकली रिप्रेजेंट। तो जो .jpg जो भी फाइल होती है उसके बैक में जो .jpg या .jpeg लिखा होता है वो क्या होता है, वो होती है इमेज फाइल। तो इमेज फाइल होती है वो। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फाइल फॉर्मेट फॉर डिजिटल फ़ोटोज़ एंड इमेजेस। ये जब भी हम सेव करते हैं फ़ोटोज़, डिजिटल फ़ोटोज़ या कोई इमेज सेव करेंगे तो उसमें लास्ट में खुद ब खुद लिखा जाता है .jpg।
व्हाट डज़ अ फाइल एक्सटेंशन डॉट MP3 टिपिकली रिप्रेजेंट। तो ये आप लोगों को पता ही होगा, MP3 जब हम गाने सुनते थे तो उसे हम बोलते थे कि MP3 छोटा सा एक गैजेट आता था जिसे हम ईयरफोन लगा के प्ले एंड पास करते थे, उसे MP3 बोलते थे। तो बेसिक सी सिंपल सा क्वेश्चन है। एन ऑडियो फाइल जो होती है हमारा MP3 इज़ ए पॉपुलर फॉर्मेट फॉर स्टोरिंग डिजिटल म्यूज़िक एंड अदर ऑडियो रिकॉर्डिंग, जिससे हम ये स्टोर करते हैं, म्यूज़िक को स्टोर करते हैं या किसी ऑडियो को स्टोर करते हैं। व्हाट डज़ द फाइल एक्सटेंशन .pdf स्टैंड फॉर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो ये बेसिक से क्वेश्चन है, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। क्रिएटेड बाय एडोब, द PDF फॉर्मेट इज डिजाइंड टू डिस्प्ले डॉक्यूमेंट्स कंसिस्टेंटली अक्रॉस ऑल डिवाइसेस एंड सॉफ्टवेयर्स। इट लॉक्स द लेआउट ऑफ द डॉक्यूमेंट। जब हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसे हम कन्वर्ट भी करते हैं, किसी भी कहीं पे भी लिखते हैं फिर उसे कन्वर्ट करते हैं PDF में, तो उसे कहते हैं पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जो हम कहीं भी पेन ड्राइव में किसी डॉक्यूमेंट में ईमेल के ज़रिए कहीं भी ले जा सकते हैं उस डॉक्यूमेंट को। ये बनाया जाता है एडोब में भी, डिज़ाइन किया जाता है या डिस्प्ले डॉक्यूमेंट कंस्टेंटली अक्रॉस ऑल डिवाइसेस। फिर हम कहीं भी डिवाइसेस में किसी भी डिवाइस में से ओपन कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में। कभी कभी ये लॉक भी करता है, जब अगर हम लॉक रखेंगे, इसमें प्राइवेसी रखेंगे तो ये लॉक भी रख सकते हैं ये डॉक्यूमेंट। What does .exe at the end of a file name signify। तो जैसे हमने .xls, .xlsx, .docx, .pptx, वैसे ही .exe क्या होता है, ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, प्रोग्राम होता है। एंड .exe फाइल इज़ अ प्रोग्राम दैट विल एग्जीक्यूट और रन व्हेन यू ओपन इट। ये exe फाइल जो होती है जब हम ओपन इसे करती है ये रन करती है। यू शुड बी कॉशियस व्हेन ओपनिंग फ्रॉम अननोन सोर्स एज दे कंटेन वायरस। तो जब भी कोई साइट हम ओपन करते हैं तो वहाँ पे दिखाता है कि आप इसे ओपन करोगे तो ये थोड़ी हार्मफुल होगी, तो वहाँ पे आप थोड़ा ध्यान रखना। उन फाइल्स में ज़्यादातर वायरस फैल जाता है, उसी से वायरस होता है, वही आपका जो डेटा है करप्ट करते हैं। उनमें थोड़ा सा कॉशियस आप रहिए, एक्टिव रहिए उनमें कि शायद ये फाइल वायरस ना कंटेन करती हो। विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू क्लोज द करंट एक्टिव विंडो और एप्लीकेशन। तो कौन सा, जो हम किसी विंडो पे काम करते हैं सिस्टम पे, अपने सिस्टम पे, लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे हम काम करते हैं, तो हमारा एक शॉर्टकट की है जिससे हम सारा सब कुछ क्लोज कर सकते हैं एक ही टाइम में, तो वो है Alt+F4। द शॉर्टकट सेंड से क्लोज कमांड टू द एक्टिव प्रोग्राम। ये क्लोज कमांड सेंड करती है एक्टिव प्रोग्राम को। इफ़ नो प्रोग्राम इज़ एक्टिव, अगर वहाँ पे कोई प्रोग्राम एक्टिव नहीं है, इट विल ऑफन ओपन द विंडोज शटडाउन मेन्यू। तो ये यहाँ पे शटडाउन मेन्यू लाता है, आप शटडाउन करना चाहते हो, हाइबरनेट करना चाहते हो, हाइबरनेट मीन स्लीपिंग मोड में रखना चाहते हो, सिस्टम को रिस्टार्ट करना चाहते हो, रिबूट करना चाहते हो, ये ऑप्शंस हमारा ये सामने लाता है। ये शॉर्टकट की है Alt+F4। तो आज के वीडियो का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा विच शॉर्टकट ओपन्स द टास्क मैनेजर इन विंडोज़। तो कौन सा शॉर्टकट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ये ज़्यादातर आते हैं क्योंकि ये थोड़े से मुश्किल नहीं होते हैं बट थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, इंसान को कंफ्यूज करते हैं। जब कंट्रोल शिफ्ट एस्केप आता है या कंट्रोल आल्ट शिफ्ट आता है या एंटर शिफ्ट कंट्रोल आता है, अलग अलग इसकी प्लेस चेंज होती है, तो वहाँ पे इंसान कंफ्यूज होता है कि कौन सा ऑप्शन है। तो टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए आप सिंपल याद रखो CSE आता है, CSE दैट मीन्स कंट्रोल शिफ्ट एंड एस्केप। दिस इज़ द मोस्ट डायरेक्ट वे टू ओपन द टास्क मैनेजर। इससे हमारा जो टास्क मैनेजर ओपन होता है, विच इज़ यूज टू सी ऑल रनिंग प्रोग्राम्स, जो हमें काम आता है किसमें, जो प्रोग्राम रनिंग होते हैं उनको देखने में। एंड स्टॉप एनी दैट आर फ्रोजन और नॉट रेस्पॉन्डिंग, उनमें से कोई अगर फ्रोज़न है, रुका हुआ है या रेस्पॉन्ड नहीं दे रहा है तो उसे हम स्टॉप कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। एंड दिस वाज ऑल फॉर टुडे। ये MCQs आई होप कि आपने समझे होंगे, आपको समझ आया होगा और आपको ये भी पता चला होगा कि ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस आते हैं, इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं और ये उतना भी बेसिक नहीं था, तो कुछ क्वेश्चंस बेसिक थे बट होप कि अगले हमारे जो आगे वीडियो आते रहेंगे ऐसे ऐसे 20 MCQs, 10 MCQs, 40 MCQs डिफरेंट टाइप के आएंगे, तो उनमें आपका जो वो MCQs आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे और आपको हर एग्ज़ाम में वो काम आएंगे। हर किसी एग्ज़ाम के लिए बेसिक ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर हर किसी एग्ज़ाम में होता है, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, और आपको ये MCQs काम आएंगे। तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि प्लीज़ एंड प्लीज़, प्लीज़ एंड प्लीज़
आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा व्यूअर्स नहीं है हमारे पास, बट लेकिन आप कंटेंट देखिए, आप व्यूअर्स पे मत जाइए। हमारे फॉलोअर कितने हैं, हमारे व्यूज़ कितने हैं, आप ये देखो। आप कंटेंट आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड मिलता है कि नहीं मिलता है, उस पर आप ध्यान दीजिए। और हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।